with you, we are learning, we are growing. Shadow learning. हेलो एवरीवन, आई एम रिया मैम फ्रॉम शेडो लर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो है 10th से मास्टर बोर्ड के बच्चों के लिए। आपका 23 फेब को मराठी का पेपर है, जिसका पेपर पैटर्न मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो चेक कीजिए। आज के वीडियो में आपको मैं हिंदी का पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आप पेपर पैटर्न आपका किया है। ओके, तो पहला विभाग है आपका गद्य विभाग। गद्य विभाग प्रोस मतलब आपके जो चैप्टर्स है, तो हिंदी के टेक्स्ट बुक में आपके जितने भी चैप्टर्स है उसमें से आपको 2 चैप्टर यहाँ पर देने वाले हैं। तो आपको अ और आ पार्ट यहाँ पर आने वाला है। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, अ पार्ट और आ पार्ट। ओके, तो ये आपका आ गया 2 मार्क के लिए आकलन कृति। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वो भी क्या है, आकलन कृति। वो भी कितने मार्क के लिए आ जाएगा आपका 2 मार्क के। तो ऐसे आपको 2-2 मार्क के आकलन कृति आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका शब्द संपदा, 2 अंक के लिए। अब शब्द संपदा क्या होता है, वो आता है आपका पैराग्राफ में से ग्रामर पार्ट। मतलब क्या है, जो आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय, और अगर आपकी पोयम्स हो गए तो पोयम्स में भी अलग युग्म शब्द हो गए। तो ऐसे सारे जो शब्द है वो किसमें आते हैं, शब्द संपदा। तो ये भी आपको कितने मार्क्स के लिए आ जाएगा, 2 मार्क के लिए आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारा जो फोर्थ है वो है अभिव्यक्ति, 2 मार्क के लिए। अभिव्यक्ति क्या होता है, क्वेश्चन आंसर। तो आपका जो चैप्टर का पैराग्राफ दिया रहेगा उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका आंसर आपको लिखना होगा, या फिर आपको कोई भी पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका आपके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो वो आपका यहाँ पर 2 मार्क लिया जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 मार्क, ये आकृति 2 मार्क के लिए, फिर शब्द संपदा 2 मार्क के लिए, अभिव्यक्ति, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, 8 मार्क का यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 8 मार्क किसका है, ये अ का था, अ पार्ट के लिए, और ये है आ पार्ट के लिए। ठीक है, तो अ और आ पार्ट का जो पैटर्न है वो पूरा सेम रहेगा। चैप्टर जो रहेंगे वो टेक्स्ट बुक में से 2 अलग अलग चैप्टर्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 8 मार्क के लिए आ गया। ठीक है, आगे हम जाते हैं। प्रश्न पहला ई, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपके अनसीन पैसेज। तो ये पैसेज आपको पता नहीं होंगे, आपको अच्छे से पैसेज रीड करना होगा, उसके कीवर्ड्स ढूंढने होंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर्स लिखने होंगे। तो ये आपका आता है 4 मार्क के लिए। तो चलो देखते हैं, ये आपका आ गया फर्स्ट आकलन कृति, 2 अंक के लिए। तो आकलन कृति मैंने जस्ट बताई थी, ऐसे आपको 2 या 3 ऑप्शन वाले आ जाएंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 मार्क का आकलन कृति, जो अनसीन पैसेज में से आएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपका आ जाता है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति मतलब आपका क्वेश्चन आंसर। तो जो भी आपने अनसीन पैसेज रीड किया है, आपको जो भी उसमें से समझा, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, या कोई अलग क्वेश्चन जो आपको खुद के बेसिस पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका हमारा आ जाएगा यहाँ पर अपठित गद्यांश का 4 मार्क। तो हमारा टोटल जो विभाग पहला है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। तो पहला गद्य विभाग हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गद्य विभाग में हमने देखा 8 मार्क अ पार्ट के लिए, 8 मार्क आ पार्ट के लिए, और 4 मार्क अपठित गद्यांश के लिए। ठीक है, ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। तो ये क्या है, हमारा पद्य विभाग, जो पोयम सेक्शन होता है वो भाग है हमारा। प्रश्न 2, ठीक है, अ पार्ट और आ पार्ट पठित पद्यांश। तो सेम जैसे हमारे गद्यांश में था अ और आ पार्ट थे, 2 पार्ट से, वैसे यहाँ पर भी अ और आ पार्ट है, कौन से, पद्यांश के, मतलब पोयम के। तो आपकी जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको 2 पोयम पूछी जाएगी, उसमें से आपको ये आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है फर्स्ट आकलन कृति, शब्द संपदा, सरल अर्थ। तो आकलन कृति मैंने आपको बताया कि वो एक्टिविटी टाइप, ये आपको क्वेश्चन, उसमें से ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो आपको पोयम में से निकाल कर लिखना होगा। सेकंड शब्द संपदा, शब्द संपदा पर्यायवाची, विलोम, लिंग, वचन, युग्म शब्द, ये सारे शब्द जो वापस यहाँ आ जाएंगे। सरल अर्थ, अब सरल अर्थ क्या होता है, सरल अर्थ मतलब क्या, पोयम है तो पोयम की आपको लाइंस दी जाएंगी। तो आपको 4 लाइंस दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको क्या करना है, उसका अर्थ है वो आपको वहां पर लिखना होगा। ठीक है, जो इजी वे में रहेगा वो आपको वहां पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कई बार पूछा जाता है कि पहली 4 पंक्तियों का आप सरल अर्थ लिखिए, या अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो ऐसे आपको यहाँ पर क्या करना है, अर्थ लिखना है जो आपको आने वाला है
2 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा ये अ पार्ट के लिए है और आ पार्ट, तो पोयम के लिए भी यहाँ पर क्या है, सेम ही है पैटर्न। तो आप अ बोलो या आ बोलो, पैटर्न सेम है। पोयम्स कौन सी होगी, अलग अलग आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 मार्क इसका, 2 मार्क इसका शब्द समुद्र और 2 मार्क अर्थ के लिए, तो ये टोटल आपका आ जाता है 6 मार्क्स के लिए। ओके, लेट मी इरेज। ओके, तो ये आपका 6 मार्क, ये आपका 6 मार्क्स, ये कौन सा वाला है, अ पार्ट का है, ये कौन सा वाला है, आ पार्ट का है, ठीक है। तो ये 6 मार्क का अ और आ पार्ट का आ गया, तो ये टोटल आपका पद्य विभाग कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स, ठीक है। तो आपका गद्य विभाग जो पहला विभाग था वो था 20 मार्क्स के लिए टोटल, और आपका जो पद्य विभाग है वो कितना है, 12 मार्क्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर पूरक पठन। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है विभाग 3 पूरक पठन, ठीक है। पूरक पठन अभी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी की, उसमें आपको पूरक पठन आपको ब्रैकेट में दिया जाए, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स भी है जो पूरक पठन वाले हैं, ठीक है, और बहुत सारे पोयम भी है जो पूरक पठन के। तो यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पठित गद्यांश, ठीक है। तो ये जो टेक्सुअल चैप्टर्स है उसमें से ये आएगा। तो पहला क्वेश्चन है आकलन कृति, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन है अभिव्यक्ति, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क। तो अभिव्यक्ति क्वेश्चन आंसर, तो आकलन कृति और क्वेश्चन आंसर ये दो मिलाकर आपको कितने मार्क्स के आने वाला है, ये 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, ठीक है। ये हमारा किसमें का था, पठित गद्यांश के लिए। अब हमारा आएगा पठित पद्यांश, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है पठित पद्यांश, सेम आकलन कृति अभिव्यक्ति, तो इसमें भी आपको 2 अंक के लिए आ रहा है ये भी, तो ये आपका आ गया 4 मार्क के लिए। तो यहाँ पर भी आपको आकलन कृति और एक क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। तो पूरक पठन चैप्टर का 4 मार्क, पोयम का 4 मार्क, टोटल आपके कितने हो गए यहाँ पे, ये 8 मार्क का आपका पूरक पठन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी देखा विभाग पहला जो 20 मार्क का था, विभाग दूसरा जो पद्य विभाग है वो 12 मार्क का था, और जो हमारा ये है पूरक पठन वो हमारा आ गया 8 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा 8 मार्क इसका, 12 मार्क इसका और 20 मार्क, तो हमारे टोटल 40 मार्क्स तो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा 40 मार्क्स ऑलरेडी हो गया, तो हाफ जो पेपर है हमारा ऑलरेडी मैंने उसका पेपर पैटर्न बता दिया। अब जो हाफ पेपर पैटर्न है वो किस चीज के लिए, ग्रामर पार्ट के लिए और राइटिंग स्किल्स के लिए, ठीक है। तो हमारा विभाग 4 भाषा अध्ययन, तो प्रश्न 4 यहाँ पर क्या दिया है, भाषा अध्ययन व्याकरण, व्याकरण मतलब आपका ग्रामर। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, 11 घटकों पर 14 अंकों के लिए 11 प्रश्न, तो आपको यहाँ पर 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 11 क्वेश्चंस, बट उसके मार्क्स कितने हैं, 14 मार्क्स। ये कितने मार्क्स आ रहे हैं, 14 मार्क्स। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 मार्क की ग्रामर के 1 मार्क के टॉपिक्स रहेंगे, फिर लास्ट के 3 टॉपिक्स है जो 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स है, अगर आपको ग्रामर की वीडियोस चाहिए तो प्लीज ये वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली वो ग्रामर के टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रामर है 11 टॉपिक्स है ग्रामर के, उसमें कौन सा, शब्द भेद हो गया, संधि हो गया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, काल परिवर्तन हो गया, ठीक है, मुहावरे हो गए, तो ऐसे बहुत सारे ग्रामर के 11 टॉपिक्स है जो यहाँ पर आ जाते हैं आपको 1 मार्क के लिए, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको 2 मार्क के लिए, जैसे वाक्य शुद्धिकरण जो आपको 2 मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 14 मार्क्स का ग्रामर, तो ये हमारा 14 मार्क्स सामने जो विभाग 4 है वो देखा। अब हमारा आता है अंतिम विभाग जो है हमारा 5वां विभाग। 5वां विभाग हमारा क्या है, रचना विभाग। रचना विभाग क्या होता है, हमारा राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 5 अ बोला है तो उसका आ पार्ट भी आएगा नीचे, ठीक है। तो पहला हमें क्या दिया, पत्र लेखन 2 में से 1, तो आपको 5 मार्क के लिए एक लेटर आने वाला है, ठीक है। लेटर में आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 लेटर में से आपको कोई एक लेटर अटेम्प्ट करना है जो आपको कितना मार्क्स देगा, 5 मार्क्स देगा। सेकंड आपका क्या है, गद्य आकलन 4 अंक के लिए। ओके, गद्य आकलन क्या होता है, आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में आपको 4 प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ये बहुत इजी है, अच्छे से पैराग्राफ रीड कीजिएगा, उसमें से आपको 1 लाइन वाले 4 क्वेश्चंस बनाने हैं और क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपने एक भी क्वेश्चन बनाकर उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो आपको वहां पर 0 मिलेगा, तो वो गलती आप मत कीजिएगा।
4 मार्क है जो आपके बहुत इजी है, जो आपके हाथ के मार्क्स है, आपको बस पैसेज रीड करके उसमें से क्वेश्चंस रेडी करने हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया 4 मार्क का। तो ये 5 मार्क के लिए और ये 4 मार्क। तो हमारा ये जो पहला पार्ट है वो 9 मार्क के लिए, अ पार्ट जो था हमारा वो 9 मार्क्स कंटेन करता है, जिसमें 5 मार्क्स इज फॉर लेटर एंड 4 मार्क्स इज फॉर गद्य आकलन। ओके, प्रश्न 5वां आ। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखते क्या है। पहला, वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन, 5 अंक के लिए, अथवा और, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वृत्तांत लेखन आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया एंड कहानी स्टोरी राइटिंग हो गया। तो दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि आपको आएगा 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपका वो 5 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, देन विज्ञापन लेखन है आपका 5, ये भी 5 मार्क के लिए आपको आ गया विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन हमारा एडवर्टीजमेंट, तो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए, ज्यादातर तो यही आता है कि आपको एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए बोलते हैं। कोई भी जैसे कोई बुक का शॉप हो गया या कोई छतरी की दुकान हो गई, ठीक है, कोई कपड़े की दुकान हो गई, तो कोई भी चीज पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये विज्ञापन बनाना पड़ेगा। और कभी कभी बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि विज्ञापन ऑलरेडी दिया है आपको, उसकी थोड़ी क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको विज्ञापन में से रीड करके इंफॉर्मेशन आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाता है 5 अंक के लिए। तो हमारा जो वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन था वो हमारा 5 मार्क्स का था। हमारा विज्ञापन लेखन जो है वो भी हमारा 5 मार्क्स है। अब हम आते हैं प्रश्न 5वां ई, जो हमारा थर्ड पार्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, तो निबंध लेखन 7 अंक के लिए। तो 7 मार्क के लिए हमारा आने वाला है निबंध। तो निबंध हमारा जो है उसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, 3 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आपको वहां पर लिखना है और अच्छे से उसको डिटेल में आपको लिखना होगा, क्योंकि ये आपको 7 मार्क के लिए आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा निबंध लेखन 7 मार्क के आ जाएगा। तो ये जो हमारा पूरा राइटिंग स्किल्स है वो हमारा 26 मार्क का टोटल राइटिंग स्किल्स आने वाला है। तो आप देखोगे राइटिंग स्किल्स 26 मार्क्स का और ये 14 मार्क्स का आपका ग्रामर, जो हमारा आधा पार्ट है जो पेपर पैटर्न का वो भी कंप्लीट करता है, दैट इज 40 मार्क्स। तो हमारा चैप्टर पोयम मिलाकर 40 मार्क्स का आएगा, हमारा ग्रामर राइटिंग स्किल्स मिला के 40, सो 80 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर पैटर्न कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे शैडो लर्निंग फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू।